कि आपने कोई नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन रिकनेक्ट, ओके। हाँ, बट स्टिल आई रिकनेक्ट, एम या। आस्किंग यू, बी अटेंटिव। लाइव सेशन करने का पर्पस यही है कि आपको सही से समझ में आ जाए सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, ओके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ, Hi, ma'am. Hi, Kanika this side, ma'am. या हाय कनिका। ओके, Good morning, ma'am. How are you? गुड गुड, I'll be joining this course, ma'am. I'll try कि मैं यहाँ पे continue करूँ जो भी मेरा छूट गया है. नो प्रॉब्लम, यू कैन जॉइन। Okay. So let's start with, so you need to understand, so हमारी जो बर चार्ट होती है that has been divided into different different directions. So east, जहाँ पर हमने east लिख रखा है, that is the east direction, this is north, this is west and this is south. As I always says that आपकी किस्मत, आपका बर चार्ट ही, on the basis of your बर चार्ट only आपको अपने घर का वास्तु मिलता है by default, बिकॉज वो आप अपनी किस्मत को लिखवा कर लाते हैं। बट यस, अगर आप इस जन्म में बहुत सारी चीजें करते हैं, if you do lot of things in your life in this particular life, then you will be able to overcome lot of things in your life। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इस जन्म में भी बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मंत्रास, विद द हेल्प ऑफ तपस्या, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपने देखा होगा किसी का भी डेबिलेटेड अगर सन है तो उसके घर में धूप नहीं आएगी, उसको हमेशा ऐसा घर मिलेगा जहां पर सनलाइट की प्रॉब्लम रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम रहेगी। अगर वो अपने सन पर काम करता है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग चैंटिंग ऑफ मंत्रास एंड स्टार्ट वर्किंग एज पर द सन, तो आप देखोगे ग्रेजुअली एंड स्लोली उसको एक अच्छा घर मिल जाता है, उसको सन वाला घर भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। एंड बीइंग यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आपको अपना बर्थ चार्ट इस तरीके से बनाना है कि आप टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर दो। Hi, good आपको afternoon, इस ma'am. हिसाब से मैच नहीं करने चाहिए। एंड देयर वेयर द रेमेडीज कम इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, तो अभी क्या इसमें बताया गया है कि जो सन राइज करता है दैट राइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हमारा जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, किस टाइप की एनर्जीज वो इस लाइफ में लेकर आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री इज इक्वल्स टू द 4 मिनट्स। ये साइंटिफिकल डेटा जो आपको समझना चाहिए, दैट अर्थ इज रोटेटिंग 1 डिग्री दैट इन 4 मिनट। 360 डिग्री में वो 24 आवर्स रोटेट करता है, एंड 360 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 30 डिग्री ईच। तो ये जो हमारे पर हाउसेज है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 जो हाउसेज है, ये ईच एवरी हाउसेज ये 30 डिग्री के हाउसेज। वन राशि इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स एंड दैट इज ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स एक एक राशि में आप आगे जाकर पढ़ोगे, इस तरीके से हॉरर डिसाइड होता है, वो इसी तरीके का आपके चार्ट के बेसिस पर डिसाइड होता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द सन इज प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट इज योर सन साइन। आपका सन आपके बर्थ चार्ट में जिस भी जॉडिक साइन में आपका सन बैठेगा वो आपका सन साइन है, दैट इज कॉल्ड द सन साइन। जो हमारी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी लाइफ में आती है जिसको हम बोलते हैं जॉडिक साइंस, जॉडिक साइंस इसी के बेसिस पर आती है। उस वो एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इजीएस्ट वर्जन, बिकॉज पढ़ाई करने से पहले शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा व्हाट इज योर मून साइन, व्हाट इज योर असेंडेंट, इज इट। आपको Yes. बस यही पता होता था यही मेरा जॉडिक साइन। बट एक्चुअल जो प्रेडिक्शन होते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर असेंडेंट। जॉडिक साइन इज, जितनी भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है या जिसको इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो आप आगे जाकर पढ़ोगे वो सब इसी से निकली हुई है। तो यहीं से आप निकाल सकते हो। आत्म कारक डिफरेंट है बट यूनिवर्सल जो आत्म कारक है वो आपका सन है। सो व्हेनेवर देयर इज अ शिफ्ट इन द सन एनर्जी इन द स्काई, वो इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम लेकर आते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपकी दशा चल रही है या नहीं चल रही। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैम, एक बारी ना रिपीट करना, जैसे आपका बेसिक मतलब है कि जब सन की चेंज होगा 30 डेज बाद, तो यूनिवर्स में एनर्जी चेंज होंगी और वो सबको इफेक्ट करेंगी, दैट्स द थिंग। यस। अभी तक क्या होता है कि वॉट एवर द अंतरदशा एंड द महादशा ऑफ द पर्सन इज गोइंग ऑन, आपका वही प्लैनेट एक्टिवेटेड होएगा, आपको वही प्लैनेट हाउसेस एक्टिवेट होंगे। लेट्स से किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है और सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, तो उसके लिए कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड होंगे? पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। क्लियर है? एंड देयर एस्पेक्ट्स क्लियर है? आपका प्रेजेंट लाइफ के प्रेडिक्शंस तो यही होंगे ना जो आपकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। हाँ, ओके, यस Clear है? मैम। ये बोल रहे हैं कि सन का ट्रांजेक्ट होता है एवरी 30 डेज। सन आपका आत्म कारक है, दैट इज जो सोल आत्म कारक, यूनिवर्सल आत्म कारक।
हर एक बंदे का आत्मकारक सन है। तभी अगर आपको किसी की आत्मा के बारे में जानना है, उसके सोल के बारे में जानना है, तो आप कैसे देखते हो उसका जाकर, विच जॉडिक साइन द सन इज सिटिंग, वैसी उसकी आत्मा होगी। आत्मा उसकी प्योर होगी, आत्मा उसकी मैच्योर होगी, आत्मा उसकी नॉट सो मैच्योर। तो आप कहाँ से देखते हो? सन से। जैसे कि अगर किसी का सन डेबिलेटेड है, अगर किसी का सन डेबिलेटेड है या फिर सन उसका इतना वेल प्लेस्ड नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर इतनी ज्यादा इंटीग्रिटी नहीं देखते। क्लियर है? अगर किसी का सन बहुत एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आप उसके अंदर ज्यादा इंटीग्रिटी देखोगे। इसका डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी बोलती है जितने ज्यादा आपके पास एक्सॉल्टेड प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट में, लेट्स से यू हैव अ सैटर्न एक्सॉल्टेड, लेट्स से यू हैव अ जुपिटर एक्सॉल्टेड, लेट्स से यू हैव a lot more exalted planet in your birth chart, that means आपकी जो सोल है वो मैच्योर है। मैच्योर सोल मीन्स आप किसी के साथ गलत करने के लिए एक बार सोचो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इज दिस क्लियर? Yes. वाइस वर्सा, जो लोग चीट करते हैं या जो लोग किसी को हर्ट करते हैं या जो लोग किसी को परेशान करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है कि उनकी सोल इतनी मैच्योर नहीं होती। तो आप जब भी देखोगे जो भी किसी को चीट करता है उसका जो प्लैनेट होता है वो डेबिलेटेड होता है, और जो चीट होता है जिसके साथ गलत होता है उसका प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी मैम एक बार रिपीट, जो चीट होगा वो एग्जॉल्टेड होगा और जो चीट कर जो चीट करेगा वो डेबिलेटेड होगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस मैम, यस मैम। जो चीट करेगा वो डेबिलेटेड होगा, और जो चीट होगा जिसके साथ गलत हुआ होगा वो एक्सॉल्टेड होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी बोलती है जिसके पास भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, मतलब कि उसकी सोल मैच्योर है। मैच्योर मतलब वो बहुत सारे कर्म कर कर आ रही है, मैच्योरिटी है। जब आपके अंदर मैच्योरिटी, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझो एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड को हटाकर, अगर आपकी आत्मा मैच्योर है तो क्या आपको गलत करने में डर लगेगा? आपके अंदर गॉड फेयरिंग होगी? Yes. लॉजिकली बताओ, यस और नो? यस। डर Yes, लगेगा? ma'am. क्लियर है? आपकी सोल अगर मैच्योर नहीं होगी तो आपको किसी को चीट करने में डर नहीं लगेगा। गॉड फेयरिंग कहाँ से आते हैं? भगवान से डर किन्हें लगता होगा? मेच्योर सोल को ही लगेगा मैम। मैच्योर सोल। क्लियर है? कमिंग बैक टू दिस, ये बोल रहे हैं जहां पर भी सन आपका प्लेस है जिस जॉडिक साइन में, वो आपका सन साइन है। एंड सन एवरी 30 डेज अपना जॉडिक साइन चेंज करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संक्रांति, जिसको हम बोलते हैं सन ट्रांजिट, हिंदी में हम बोलते हैं संक्रांति। तो ऐसा बोला गया है, आपका कोई भी महादशा चल रही हो या फिर कोई भी अंतरदशा चल रही हो, वो तो आपकी पर्टिकुलरली आपकी एक्टिवेटेड है, लेकिन जब भी आपका सन का ट्रांजिट होता है यूनिवर्सली, मतलब स्काई में, जब आसमान में जब सन का ट्रांजिट होएगा, वो इंसानों को फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? सन के बेसिस पर ही हमारे त्योहार होते हैं, सन के बेसिस पर ही हमारे सब फेस्टिवल्स होते हैं, सन के बेसिस पर ही आप देखते होगे कि सन लिब्रा में बैठा होता है जब दिवाली होती है। आपको पता है बात? हाँ. सन अपने डेबिलेटेड पोजीशन में होता है, तभी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टोने टुटके और सबसे ज्यादा चीजें कब होती है? दिवाली वाली रात, बिकॉज उस दिन क्या होती है? अमावस्या। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन, एक डाउट है। तो मैम हमारा जैसे किसी बेबी का बर्थ होता है तो वो कौन सी संक्रांति में होगा? तो वो जौन से मतलब संक्रांति में होगा, वो जहाँ पे सन प्लेस्ड होगा वो मतलब जोडिएक होगा, है ना? जैसे एग्जैक्टली, वो उसका सनसाइन होगा, वो बच्चे का सनसाइन होगा। अच्छा ठीक है। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ था वो जनवरी की तरफ पैदा हुआ होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका सन केप्रिकॉर्न में बैठा होगा 14 जनवरी के बाद, दैट मीन्स कि बच्चे का सन साइन केप्रिकॉर्न होगा। 14 क्लियर के है? बाद। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। ओके। Sun and Moon, royal in the life forces planet. These two planets are visible with the naked eye. आप अपनी लाइफ को सबसे पहले सॉल्व कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ द सन एंड मून, बिकॉज सन और मून आपके नेकेड आईज से दिखते हैं। These are the royal and the life forces planet. एक बहुत ही छोटी सी बात आप समझो, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको बर्थ चार्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है।
आप लोगों की लाइफ देख कर समझ सकते हो। लेट्स से कि कोई एक बच्चा है जिसके माँ बाप डाइवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बिना बर्थ चार्ट उठाए आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? उसका मून होगा मून डिविएटेड। खराब है। उसका कहीं ना कहीं सन और मून खराब हो। कैन वी से लाइक दिस? मैम दोनों क्यों खराब होंगे? मैम एक ही खराब होगा। दोनों। माँ बाप का डाइवोर्स हो रहा है, माँ बाप, अच्छा ठीक। समझ में आ रहा है आपको? माँ बाप का डाइवोर्स हो रहा है, बच्चे को कहीं ना कहीं तो सुख नहीं मिलेगा ना, एक माँ का बाप का, इट्स अ बोथ टुगेदर। मैम अगर कोई, मेरा एक बहुत फनी क्वेश्चन होगा मैम। मैम अगर किसी का एक, हम देखते हैं कि एक मून से जैसे एज मतलब बॉडी है, जैसे इमोशनल बॉडी है वो मून अफेक्टेड बॉडी है, और एक सन अफेक्टेड बॉडी है, और उनकी शादी हो जाए मैम, फिर क्या होगा? नहीं, सन अफेक्टेड बॉडी मतलब कि फायर मतलब अफेक्टेड सन, बॉडी, फायर हाँ और वाटर है। हाँ मैम। शादी में फायर एंड वाटर इज गुड ना। एक फायर है, एक वाटर है, अगर वाटर इमोशनल है तो फायर उसको संभाल तो सकता है ना बुरे वक्त में। ठीक है मैम। वाटर पर वाटर मैम, आएंगे तो दिन भर वो लड़ ही नहीं पाएंगे पूरी लाइफ से। एक बंदा आपकी मैरिड लाइफ में एक स्ट्रांग भी होना चाहिए ना। मैम तो क्लैशेस की भी तो चांसेस होंगे लेकिन। बट एक बंदा एकदम शांत हो जाएगा। आप फायर फायर से शादी करा दो तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक यस मैम। वाटर है तो एक लड़ाई करेगा तो एक शांत तो हो जाएगा ना, बैलेंस तो आ जाएगा ना। ओके मैम। Yeah. Sun and Moon, royal and the life forces planet, these two planets are visible with the naked eyes. So astrology ऐसा बोलती है कि अगर आपने अपने दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट को, अभी तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, सबसे ज्यादा राहु केतु और शनि को फोकस करते हैं, बट पहले जमाने के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं सबसे पहले देखते थे उनका सन कैसा है, मून कैसा है और जुपिटर कैसा है। अगर ये तीन प्लैनेट स्टेबल हो कहते थे लाइफ सॉर्टेड है। सो सन एंड मून आर द मोस्ट रॉयल एंड द लाइफ फोर्सेस प्लैनेट, दीज टू प्लैनेट्स आर विजिबल विद द नेकेड आईज। आप नेकेड आईज से इसको देख सकते हो, और आप अपने अगर सन और मून को इम्प्रूव कर लोगे, अपनी लाइफ की 60% प्रॉब्लम आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली द सन साइन इज, हाउ टू गेट योर सन साइन। सेकंड इज वेयर द मून इज प्लेस्ड इन द बर्थ चार्ट इज कॉल्ड द मून साइन। आपके बर्थ चार्ट में किस भी जॉडिक साइन में मून बैठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मून साइन। मून ट्रांजिट इन एवरी 2.5 days and stays in one zodiac sign for 2.5 days. अब मून इज कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ। आप घर में रह लो 2.5 दिन तक और आप घर से बाहर ना जाओ, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होती है कि नहीं होती? यस होती है डिप्रेशन एंजाइटी। अब यस। मुझे नहीं होती मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मून क्यों क्यों मून ने आपको बांध कर दिया। मून इज अ वेरी फ्री प्लैनेट। मून को क्या चाहिए, बोला जाता है जब भी कोई बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है, हम क्या बोलते हैं, गो आउट, गो फॉर अ वॉक, गो आउट एंड ट्रैवल बोलते हैं। यस मैम। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मून खुद इतना चंचल है कि वो 2.5 दिन एक जॉडिक साइन में बैठे। मून आपका मेंटल हेल्थ है, मून आपका इमोशनल पार्ट है। तो अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ को सही करना है और आपको अपने इमोशनल पार्ट को सही करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने घर के बाहर जाना चाहिए। समझ में आ गया? मैम एक क्वेश्चन, मतलब मैम फॉर एग्जाम्पल, अगर आई वॉज बोर्न ऑन 28th, तो 28th में जैसे मेरा मून जेमिनाई में है, तो 28 से 2.5 दिन तक जेमिनाई में है, फिर चेंज हो जाएगा, ये मतलब कर रहे हैं ना? डिपेंडिंग की हो सकता है कि वो एक दिन पहले आया हो, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। हाँ मैम, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट वैसे मतलब 1 2 3 2.5 दिन तक वो जेमिनाई में रहेगा, फिर वो मून चेंज हो जाएगा, यही मतलब है ना? हाँ जी, क्लियर है। सो वेयर द मून इज प्लेस, तो मून आपका जहाँ पे बैठेगा उसको मून साइन कहते हैं। आपका मेंटल, तभी आपने ध्यान दिया होगा, एस्ट्रोलॉजी बोलती है यू शुड नॉट बी जजमेंट। आपको अपनी लाइफ में कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेट से आज आप किसी को मिले और वो बहुत अच्छे मूड में आज उसने आपसे बोला ओ वाओ आप कैसे हो, ऐसे हो, आप घर जाते ही बोलते हो वाओ यार ये इंसान कितना अच्छा है। लेट से आप उसको उस दिन उसका मून उसकी खुद की राशि में बैठा हो, मून उसकी कंफर्टेबल राशि में बैठा हो, उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा, क्लियर है। बट लेट से एक हफ्ते के बाद उसका मून कोई एंटी राशि में बैठ गया हो, कहीं 8th हाउस में बैठा हो, उस दिन मून यूनिवर्सली मून 8th हाउस में बैठा हो, या कहीं बैठा हो, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो आप उसको मिलते हो वो आपको मुंह बना के चला गया। अब आप क्या कहोगे, यार ये तो बड़ा बदतमीज इंसान है, उस दिन मैं इससे मिला तो बड़ा ही अच्छा था। उसका मेंटल हेल्थ चेंज हो गया। तभी तो आपने देखा होगा आपकी लाइफ की सिचुएशन सेम है, बट हो सकता है आज आप कुछ हो और कल आप कुछ हो। समझ में आ रहा है आपको?
Yes. तो मैम अपना मूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी इंसान हो उसको अपने इमोशन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, बेसिकली यही हम कहना चाह रहे हैं। इमोशंस को स्टेबलाइज करो, घर से बाहर निकलो, बातें करो। मून इज व्हाट? मून मेक यू आइसोलेटेड। आप देखोगे जिनका भी मून अफ्लेक्टेड होता है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बांध देते हैं। वो लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, वो घर के अंदर रहना चाहते हैं, वो घर के बाहर नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज मून इज अफ्लेक्टेड इन देयर बर्थ चार्ट। क्लियर है? मेंटल हेल्थ। सो नाउ व्हाट इज द लॉजिकल रेमेडी ऑफ द मून? मून की लॉजिकल रेमेडी है बाहर निकलो, आसमान में निकलो, देखो दुनिया को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes. एनी क्वेश्चन सो फार? तो मैम मून की ये रेमेडी ये भी तो हो सकती है कि आप सुबह मतलब सन में जितना जाओ, है ना मैम, थोड़ा सा। सन में जितना जाओ, सनलाइट विल हेल्प यू आउट टू कोप अप विद द इमोशंस, दैट इज राइट। तभी बोला जाता है कि जब भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो आपको जब सन राइज करता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द राइजिंग, आपको सन के सामने बैठना चाहिए। बट मून की अगर बेस्ट रेमेडी है कि घूमो। तभी तो बोला जाता है 3 महीने आप सिर्फ घर पर, जैसे कि 3 महीने आप सिर्फ काम 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 कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, तो क्या बोला जाता है? घर से बाहर निकलो, गो एंड ट्रैवल। तभी आपने देखा होगा लोग प्लानिंग करते हैं कि मैं साल में 2 बार ट्रैवल करूंगा, साल में 2 बार मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा, 3 बार मैं विद इन कंट्री जाऊंगा। ये क्यों होता है? दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? हाँ जी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सो फार? No. एनी क्वेश्चन? ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया। सो मून ट्रांजिट इन एवरी 2.5 डेज, स्टेज इन वन जोडिक साइन फॉर 2.5 डेज। तो आपको इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपका क्लाइंट कोई एंजाइटी में, डिप्रेशन में, उसका मून अफ्लेक्टेड है, जैसे श्रेया आप हो, मुझे जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ आपके मून ने बहुत जगह नेगेटिव हिट दे रखी। क्लियर है? आपको घर के बाहर जाना पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका मून अफ्लेक्टेड है। यस मैम, मेरा मून है। यस। तो अभी आपका इसका सोल्यूशन क्या है? यू हैव टू गो आउट इन द मून। आपको बाहर जाना है एंड यू नीड टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। आपको घूमना है, फिरना है, बिकॉज मून ने आपको बांध दिया है। इसकी वजह से आपकी इमोशनल बॉडी है, और जितने भी डिप्रेशन और एंजाइटी के लोग होते हैं वो आपने देखा होगा उनको बंद कमरे में रहना अंधेरा। पसंद है। यस मैम। अंधेरा, बंद अंधेरा कमरा, कोई पसंद, मेरे पास हाँ। ना हो, आइसोलेशन ना हो। तो Yes. आइसोलेशन इज अ निगेटिव इफेक्ट ऑफ द मून। तो इसकी लॉजिकल रेमेडी क्या है? घर के बाहर जाओ, क्योंकि मून से, इसी से आपको लॉजिकल रेमेडीज आएंगी। आपको अपने घर से बाहर जाना। तो मैम मैं ज्यादा प्रोन हो जाऊंगी ना मैम वैसे एंजाइटी और डिप्रेशन के? आप ज्यादा प्रोन हो जाओगे एंजाइटी और डिप्रेशन? एग्जैक्टली, आप ज्यादा प्रोन हो जाओगे। मैम वो डार्कनेस अच्छा लगना, that is the sign of the moon weakness, moon afflicted. डार्कनेस ज्यादा अच्छा लगना इज लाइक कि आपकी लाइफ में शनि और मून का अफ्लिक्शन। अच्छा. आपको रोशनी पसंद नहीं आ रही, आपको आइसोलेशन पसंद है, अपने में ही रहना पसंद है। Okay. क्लियर है? Yes. एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। सो अभी आपको समझ में आ गया। तो आपका क्लाइंट एंजाइटी में, डिप्रेशन में, द पर्सन इज गोइंग थ्रू, तो आप उसको क्या बोलोगे? प्लीज गो आउट एंड ट्रैवल। जो हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं, 2.5 दिन से घर में बैठे हो, बाहर निकलो। क्लियर है? Yes. बोलते हैं ऐसा? यस मैम। तो अभी आपको समझ में आ गया, दिस इज कनेक्टेड टू योर मून, मून इज कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ। एनी क्वेश्चन? No. तो आज से आपको क्या समझना है? आपको किसी को भी देखकर आपको जजमेंटल नहीं होना। आप किसी को भी देखकर आप जजमेंटल ना होए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आज उसका मून कैसा है। हो सकता है कि आज उसका मून वेल प्लेस नहीं है, कल उसका मून वेल प्लेस था, इसलिए वो आपसे अच्छे से बात कर रहा था। आज वो मेंटली नहीं सही है। आप अपने में भी देख लो ना, आपकी सिचुएशन सेम है, 2.5 दिन पहले आप खुश हो, 2.5 दिन के बाद आप दुखी हो। ऐसा होता है आपके साथ? यस मैम। Yes. रीजन इज योर मून। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। Yeah. So when the sun and the moon are in the 180-degree opposition, it is called the full moon. This day sun is able to give the full light to the moon. अब आप एस्ट्रोलॉजर हो तो सबसे ज्यादा आपके लिए एक बेसिक चीज है जो आपको करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, बिफोर द सनराइज, मून और सन की एनर्जीज को फील करना है। बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर और आपको ही नहीं पता है कि मून की एनर्जीज क्या है, फुल मून की एनर्जीज क्या है, इवन एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको डेबिलेटेड प्लैनेट के भी जेमस्टोन्स पहनाए जाते हैं, एक्सॉल्टेड प्लैनेट के भी पहनाए जाते हैं, अपने एनिमी प्लैनेट के भी पहनाए जाते हैं। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है कि जब तक आप वो चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तब तक कि आप अपने क्लाइंट को नहीं दे सकते हो। जस्ट लाइक द गुरु गिव दीक्षा टू देयर शिष्य।
सेम वे आप भी हो। आप जब तक कि आप तब तक एलिजिबल नहीं हो किसी को कुछ देने के लिए, तब तक कि जब आपने खुद नहीं किया। तो आपको उसकी पावर पता होना चाहिए, यार ये क्या है, ये जेमस्टोन कैसे काम करता है, जेमस्टोन ऐसे। तो तभी बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स आपको अवेयरनेस देते हैं, वॉट एवर यू आर वेयरिंग बी कॉन्शियस वॉट एवर यू आर वेयरिंग। उसका कोई तो नेगेटिव और कोई तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्लियर है? So when the sun and the moon are in the 180-degree opposition, it is called the full moon day. This day sun is able to give full light to the moon. Clear है? फुल मून डे कब होता है? जब सन इज एबल टू गिव फुल लाइट टू द मून। जब सन मून को फुल लाइट देता है, उस दिन होता है फुल मून डे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं फुल मून डे वाले दिन। सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं फुल मून डे वाले दिन। एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है कि आपको अगर अपनी लाइफ को देखना है कि आपकी लाइफ कैसी है, लेट्स से यू आर इनटू अ बिजनेस एंड यू वांट टू सी आर यू रियली अ मनी मैग्नेट, तो आपके कंपनी के हाईएस्ट कलेक्शन होते हैं फुल मून वाले दिन। आपके हाईएस्ट ऑर्डर्स आते होंगे फुल मून वाले दिन। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं फुल मून वाले दिन, इसका मतलब है कि दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर प्लैनेट्स, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर हेल्थ। फुल मून वाले दिन अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है, फुल मून वाले दिन और ज्यादा डिप्रेशन में आएगा। तो अगर आपका फुल मून डे अच्छा जा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी वाइब्रेशंस हाई है, आपकी एनर्जीज हाई ऑन है। बट अगर आप फुल मून वाले दिन बीमार पड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। क्लियर है? तो वाइब्रेशंस को चेक करने का सबसे बेस्ट डे है वो है फुल मून। और ये चीज आप अपने से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपके फुल मून डेज नॉर्मल नहीं जाते हुए। इज इट करेक्ट। यस मैम। हाईएस्ट एक्सीडेंट, ये रिसर्च कहता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा अनफोर्सीन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी फुल मून डे वाले दिन आती है। दिस डे सन इज एबल टू गिव द फुल लाइट टू द मून। When the sun and the moon are together, it is called the Amavasya, that is called the no moon day. जब सन और मून साथ में बैठते हैं बर्थ चार्ट में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, सन और मून साथ में बैठे हैं बर्थ चार्ट में, इसका मतलब है कि बच्चे का जन्म हुआ है अमावस्या वाले दिन। उसको बोला जाता है डार्क नाइट, मून इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो सिंपल सी चीज है, जिस भी बच्चे का जन्म नो मून वाले दिन होता है, दैट द चाइल्ड हैज टेकन अ बर्थ ऑन द नो मून डे, दैट मीन्स द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू द। इज दिस क्लियर? मैम ये किसी भी उसमें हो सकता है ना, हाउस हाँ में? जी, यस, किसी भी हाउस में हो सकता है, डिपेंडिंग कि उस दिन सन और मून कहाँ पर था, उसी हाउस में होगा। When the moon crosses the sun, it is called the Pratipada, that is the first date when the sun is before the moon in the birth chart. So when the moon crosses the sun, सिंपल सी चीज है, सन तो वहीं बैठा रहेगा क्योंकि सन तो 30 डेज में अपना हाउस चेंज करता है, बट मून 2.5 डेज में बैठता है, तो मून आगे बढ़ जाएगा। तो मून when the moon crosses the sun, it is called the Pratipada तिथि, and that is the first day when the sun is before the moon in the birth chart. ये तिथियां आप आगे जाकर याद करोगे कि कौन कौन सी तिथि किससे कनेक्टेड होती है। अब बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप कैसे लोगों की लाइफ को सॉल्व करोगे और कैसे आप खुद की लाइफ को सॉल्व करोगे? एस्ट्रोलॉजी कहती है ये दान आपको जरूर करने चाहिए। बेस्ट डेज टू डू द डोनेशंस टू बैलेंस ऑल योर 9 प्लैनेट। अमावस्या वाले दिन, नो मून वाले दिन आपको जरूर से दान करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून वाले दिन आपको जरूर से दान करना चाहिए। एंड द थर्ड इज अ संक्रांति। संक्रांति दैट इज अ सन ट्रांजिट डे, इस दिन भी आपको जरूर से दान करना चाहिए, बिकॉज सन का ट्रांजिट हुआ है जो आपको सोल लेवल पर प्रॉब्लम दे सकता है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डोनेशन ऑन दीज डेज? अगर आप नो मून वाले दिन दान करते हो, अमावस्या वाले दिन दान करते हो, तब आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश होते हैं, दैट इज द साइलेंट वर्ड। आपके पितृ आपसे खुश होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है अगर आपके पितृ आपसे खुश होते हैं, आपके एंसेस्टर्स की आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, तो आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिल सकता है। यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड। क्लियर है? कभी भी हमें एंसेस्टर्स का कर्ज नहीं लेना चाहिए लाइफ। ओके? फुल मून वाले दिन, हाँ जी, मैम तो मैम 6th हाउस में मैम जिसका जुपिटर होता है मैम, जैसे पितृदोष आपने बताया था, तो मैम उनको जरूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से उनके रेमेडी होगी मैम ये नो मून वाली। यस। आपके पितृदोष आपके जुपिटर से देखे जाते हैं, राहु से देखे जाते हैं, आपको जरूर रेमेडी पितृदोष में करनी है। मैम पितृदोष होते क्यों है? जब भी एक माँ एंसेस्टर। प्रेग्नेंट होती है, तो आपने देखा होगा कि फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। देखा है आपने, नियर बाय फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है? हैव यू नोटिस दैट? हाँ मैम मतलब मैम, कि मुझे ये हाँ मैम। पता करना पड़ेगा। हाँ मैम मैंने एक देखा है केस। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जब भी किसी फैमिली में, नियर बाय फैमिली में, चाहे दादी साइड में चाहे नानी साइड में किसी की भी डेथ होती है, वो पितृदोष बन जाता है। इट्स अ एंसेस्टर कर्स। क्लियर है? मैम एक केस देखा है जिसमें मतलब द
फादर पास्ड अवे एंड द बेबी वाज इन द वूम, तो फिर तो वो बहुत बड़ा पितृदोष हो जाएगा। बहुत बड़ा। हाँ जी, आपको बहुत चार्ट्स में ये सब चीजें दिखेंगी। मैम So, पितृदोष तो ऐसे भी होता है ना कि जो पहले के लोग मतलब जो सुसाइड किए या मतलब आपका जैसे नेचुरल डेथ नहीं होती है, सो वो भी पितृदोष कहीं ना कहीं होता है ना, फिर वो भी सुसाइडल डेथ पितृदोष का पार्ट नहीं होता, वो एक तरीके का कर्स होता ओके। है। कर्स होता है, किसी की सडनली डेथ हो जाए। हाँ, सडन ले लिया, सुसाइड कर लिया, और जैसे कि किसी का भी राहु इन द फर्स्ट हाउस होएगा किसी बच्चे का, दैट मीन्स कि उसकी फैमिली में कोई ना कोई तो सडन डेथ हुई होगी कम एज में, और वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो ही आत्मा इसमें कैरी फॉरवर्ड करेगी। आगे जाकर आप पढ़ोगे इन ब्रीफ अबाउट दिस। फुल मून फॉर द गॉड ब्लेसिंग्स, हाई एनर्जी इन द यूनिवर्स। फुल मून वाले दिन क्या है? भगवान की कृपा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके फुल मून वाले दिन आप किसी बिजनेस में, तो आप इजीली देख सकते हो फुल मून वाले दिन आपका बैलेंस बहुत आ रहा है, आपके पास ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं फुल मून वाले दिन, दैट मीन्स कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। फुल मून वाले दिन आपके काम बन रहे हैं, फुल मून वाले दिन सडनली आपको कोई बेनिफिट्स हो गया, दैट मीन्स कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन वाइसा वर्सा, फुल मून वाले दिन आप बीमार पड़ रहे हैं, फुल मून वाले दिन आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, फुल मून वाले दिन आपके साथ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर आप बीमार पड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके ऊपर कोई तो कर्स है जिससे आपको ओवरकम करना है। उसके लिए यू नीड टू डू द डोनेशन। ओके, हाई एनर्जी इन द यूनिवर्स, इसी वजह से फुल मून वाले दिन मैनिफेस्टेशन भी करवाया जाता है। मैनिफेस्ट करवाया जाता है। लाइफस्टाइल कोच की नॉलेज है किसी को, तो फुल मून वाले दिन एनर्जीज इतनी हाई होती है, वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, आप उस दिन जो भी मांगते हो आपका सच हो जाता है, दैट इज मैनिफेस्टेशन। सन ट्रांजिट, चेंज इन द सन एनर्जी, डिस्टर्बेंस इन द यूनिवर्स। सन ट्रांजिट जब भी संक्रांति होती है, सन का जब भी ट्रांजिट होता है यूनिवर्स लेवल पर, यूनिवर्सली डिस्टर्बेंस होता है, सन की एनर्जी में डिस्टर्बेंस होता है। टू नलिफाई दिस चेंज ऑफ एनर्जी, डोनेशन इज रिक्वायर्ड। तो जैसे कि सन का ट्रांजिट अभी हुआ था, यूजुअली 15 की तरफ होता है सन का ट्रांजिट, तो आपने देखा होगा कि सन का जब भी ट्रांजिट होता है, एनर्जी में शिफ्ट आता है, आपको जरूर से सन का दान करना चाहिए जहां पर भी वो ट्रांजिट हो रहा है। If a person is doing the donation on these 3 days, gradually life quality started improving. आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको ये तीनों दान करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपके कोई क्लाइंट्स हैं और वो परेशान है अपनी लाइफ में, आपको उनसे भी ये दान करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं, अगर आप ये 3 तरीके का दान करते हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी धीमे धीमे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है एट द सोल लेवल। एनी क्वेश्चन सो फार? No. व्हाट टू डोनेट नाउ? नो मून वाले दिन डोनेट किया जाता है राइस, शुगर एंड घी। आपने देखा होगा अमावस्या वाले दिन बाय डिफॉल्ट लोग खीर का दान, देखा है आपने? यस मैम। हाँ जी, वो किया जाता है, राइस, शुगर और घी को मिलाकर आपका खीर का दान किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे घर ऐसे रिचुअल्स मानते हैं खीर का दान करना। तो जो आप खीर का दान करते हैं वो आप किसके लिए करते हैं? अपने एंसेस्टर्स के लिए करते हैं। ओके, फुल मून वाले दिन किस चीज का दान करना चाहिए? एक तो सन से, फुल मून वाले दिन एक तो आपको जैगरी व्हीट का दान करना चाहिए, सन से रिलेटेड आइटम का दान करना चाहिए, आइटम्स रिलेटेड टू दैट ज़ोडिक साइन वेयर द फुल मून इज टेकिंग प्लेस। जहां पर भी आपका फुल मून टेक प्लेस कर रहा है उससे कनेक्टेड आपको दान करना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि अभी पिछला सेगिटेरियस में उसने लिया था, तो आपको किससे कनेक्टेड दान करना चाहिए? आपको जुपिटर से कनेक्टेड आपको दान करना चाहिए। संक्रांति, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ दैट मंथ। जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, लाइक अभी मैंगो आया हुआ है, लीची, इससे पहले वाले मंथ में लीची आया हुआ था, तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं सब आते हैं किसके बेसिस पर? मकर, सब आते हैं सन ट्रांजिट के। तभी बोला जाता है कि आपको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। सबसे बेस्ट रेमेडी है, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप उसका दान करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अभी मैंगो आया था, मैंगो का आप दान करिए उसको खाने से पहले। क्यों? ग्रैटिट्यूड को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। आप सबसे पहले सन को ग्रैटिट्यूड पे करिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस पर्टिकुलर फ्रूट। आपने आम को कंज्यूम करने से पहले आपने आम को भगवान के मंदिर में दिया है, या फिर आपने गाय को खिला दिया, या फिर आपने किसी गरीब को दान कर। आप जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, ऑटो आप देखोगे आपका सन इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगा। चाहे जितना ही डेबिलेटेड सन क्यों ना हो आपका, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो मैम। Okay. Pay gratitude to the universe, give back to the universe, life will improve auto.
आप जितना ज्यादा भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करने का तरीका क्या होता है, दान करना, प्रेयर्स करना, और अपने मन ही मन बोलते जाना, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ जब ब्यूटीफुल होएगी आप लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल बना सकते। क्लियर है? और आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको ये सब रेमेडीज खुद से भी करना स्टार्ट करना है। अब आपको समझना है, ये होते हैं आपके जॉडिक साइंस और ये होते हैं इनके रूलिंग प्लैनेट। ये होती है आपकी बर्थ चार्ट। जो आपका फर्स्ट हाउस होता है वो होता है एरीज एंड उसका रूलिंग प्लैनेट होता है मंगल। सेकंड हाउस होता है आपका टॉरस, उसका रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस। थर्ड हाउस होता है आपका जेमिनाई, उसका रूलिंग प्लैनेट होता है मर्करी। बाय डिफॉल्ट वो रूलिंग प्लैनेट इसका है, जैसे कि ये मेरा घर है, मैं इसकी ओनर हूँ, मेरे अंदर आपको ये एट्रीब्यूट्स दिखेंगे चाहे मैं यहाँ पर कोई किराएदार ही क्यों ना रहूं। आप अगर इस घर में आएंगे तो आपको मेरी वाइब्रेशन यहाँ महसूस होगी, बिकॉज ये घर मैंने खुद से बनवाया है। क्लियर है? सो द सेम वे जेमिनाई उसका खुद का घर है, दैट इज द थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस कैंसर है जो उसका खुद का घर है, दैट इज कनेक्टेड टू द फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस लियो है, सन है, उसका खुद का घर है, फिफ्थ हाउस। सिक्स हाउस वर्गो है, मरकरी है, उसका खुद का घर है, सिक्स हाउस। सेवेंथ हाउस लिब्रा वीनस है जो उसका खुद का घर है। ऐसे ऐसे कर कर स्कॉर्पियो एट्थ हाउस का घर है, दैट इज रूलिंग बाय मंगल। सेजिटेरियस नाइन्थ हाउस का घर है, रूल्ड बाय जुपिटर। केप्रिकॉर्न का घर है, टेंथ हाउस, रूल्ड बाय सैटर्न। एक्वेरियस उसका 11th हाउस है, रूल्ड बाय सैटर्न, एंड द पाइसेस इज द 12th हाउस। तो आपको हमेशा ये याद रखने हैं, बाय डिफॉल्ट एक बंदे का लगना कोई भी हो, उसके अंदर आपको मंगल की क्वालिटीज दिखेंगी ही दिखेंगी। आपको ऐसा लगता है कि हर एक बंदे के अंदर ईगो है, ऐसा लगता है आपको? यस मैम, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है मैम, ईगो नहीं हो तो। आपको ऐसा लगता है कि हर एक बंदा अपने, कोई भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इमरजेंसी में? यस यस मैम। दैट इज एरीज ऑल अबाउट। Aries, Mars. क्लियर? Taurus ruling your second house which is connected to your speech, which is connected to your savings, which is connected to your materialistic things as well as your family. Taurus क्या होता है? Taurus is a persistency and a methodology. Is it owned by a bull? आप Yes, अपनी ma'am. फैमिली को हमेशा चेंज चाहते हो कि आपको लगता है मेरी फैमिली हमेशा सेम है? सेम रहे। क्लियर है? आपकी फूड हैबिट्स इज आल्सो फ्रॉम द सेकेंड हाउस। आपको Same. सेम चीजें खाना पसंद है कि आपको लगता है कि हम अपना टेस्ट चेंज करते हैं? सेम चीजें हैं। क्लियर? स्पीच, आपका जो बोलने का तरीका होता है वो सेम होता है कि आप डेली अपने स्पीच को चेंज करते रहते हैं? Same. समझ में आ गया? यस मैम। थर्ड हाउस ओनर इज जेमिनाई, मरकरी। आपका थर्ड Duality. हाउस कम्युनिकेशन का है। क्लियर है? आपने थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का जो जेमिनी ओन है, आपने देखा होगा जो गुड स्पीकर्स होते हैं उनका हमेशा एक हैंड मूवमेंट होता है। अगर आप कोई भी चीज रट कर बोलोगे तो आपका हैंड मूवमेंट नहीं होएगा, लेकिन जब भी आप कोई चीज समझाओगे आपका हमेशा हैंड मूवमेंट होएगा, और वो नेचुरली आता है। क्यों? बिकॉज योर आर्म्स आर योर थर्ड हाउस। क्लियर अच्छा. है? आप अपने आर्म्स में क्या पहनते हो? आप अपने आर्म्स में ब्रेसलेट्स पहनते हो, जेमस्टोन्स पहनते हो? यस मैम। क्यों पहनते हो? टू एनहांस योर कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, टू गेट नेम, फेम एंड सक्सेस। समझ में आ गया? उनके हाउस होंगे। Could you repeat about the arms? Arms, your third house is your arm. Okay. Yeah. And so that is the reason you must have noticed a good speaker, always there is a arms move. Yeah. आपने देखा होगा हमेशा जब भी कोई स्पीकर कोई बात करता है वो हमेशा ऐसे नहीं खड़े होकर बात करेगा, ऐसे तब खड़े होकर बात करेगा जब उसके हाथ में कोई कागज हो और उसको वो पढ़ रहा हो। क्लियर है? But a good speaker, always there is a hand movement. Why? Because your arms is your third house. That is your Gemini. That is your Mercury. आपके एस्ट्रोलॉजी में जेमिनाई, मरकरी, जुपिटर, दीज आर द ड्यूअल प्लैनेट। आप इस लाइफ में इन प्लैनेट्स को इंप्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लर्निंग, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ विजडम। आप दोनों प्लैनेट्स को इंप्रूव कर सकते हो। क्लियर है? यस मैम। कैंसर, कैंसर इज कनेक्टेड टू मून। ओके, घर। यस, कैंसर इज कनेक्टेड टू मून, आपका घर। क्लियर है? Comfort. हाँ जी। तो कैंसर आपका मून है, आपका घर है, तो सबसे ज्यादा कैंसर फोर्थ हाउस आपकी माँ का घर भी है। सबसे ज्यादा आपको कंफर्ट कहाँ पर मिलता है? अपने घर।
समझ में आ गया? सबसे ज्यादा Yes. मूड स्विंग्स आपके घर में किसका होता है? मदर का। Female समझ में आ mother. गया? ये जो फोर्थ है, घर बंगला गाड़ी, कंफर्ट है। आपको कंफर्ट कहाँ मिलेगा? घर बंगला गाड़ी, आपको कंफर्ट कहाँ में मिलता है? अपने घर पर। वो था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। फिफ्थ Yes, ma'am. लियो, फिफ्थ इज लियो। फिफ्थ आपके पास्ट लाइफ कर्मों को बताता है, आपकी इंटेलिजेंस को बताता है, आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपके बच्चों को बताता है। क्या हर माँ बाप के बच्चों को लगता है कि मेरा बच्चा किंग है? यस मैम। इज इट राइट और नॉट? मैम एंटरटेनमेंट का भी है ना मैम? हाँ जी, एंटरटेनमेंट का भी। हर माँ बाप का बच्चा उसका एंटरटेनमेंट करता है कि नहीं करता? हर माँ, आप बताओ ना, आपका बच्चा जैसा भी हो, XYZ आपका बच्चा जैसा भी हो, बट आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा किंग है, चाहे वो जैसा भी दिखता हो। आप माँ की नजर में अपना बच्चा एकदम किंग हो। यस। ये सच है कि नहीं है? यस मैम, सबको लियो हो गया ना? हाँ जी, Leo. क्योंकि आपका लियो जहां पर भी बैठा है वो King. King. Sun. Yes, ma'am. Voice. 6th हाउस हो गया हमारा मैम, हमारा वो क्या कहते हैं, डेली लाइफ। मैम का अभी कुछ पॉज है। आ जाएंगी मैम। सिक्स्थ डेली। कनिका शक्ल दिखा। दिख गई। हाँ दिख गई। हाय। मैम ये का देखो। लग रहा है कुछ नेट का प्रॉब्लम इशू हो ही रहा था सुबह भी कुछ। अच्छा ठीक है, गुड है यार, अच्छा है। वर्क प्लेस इज ऑल्सो गुड, हाँ, है ना? अच्छा है, मेरी मस्ती नहीं हो रही है क्लास में बिल्कुल भी। अच्छी बात है ना। सीरियसली भी जी। क्लास कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। मस्ती नहीं को नजर, मस्ती को नहीं तो नजर लग गई है। नहीं तो मेरे हाँ। क्वेश्चन ऐसे होते थे मैथ्स। मैम शाम को जाके ग्लूकोज पीती होंगी कि कनिका को झेलना है। कोई अभी मैम नहीं को यार। डिफरेंट कनिका दिख रही है। हाँ, सोबर शांत है ना। अच्छा, हम सही है। न्यू क्लास में है ना, वो हाँ न्यू क्लास में, हाँ। प्रिया तो प्रिया कौन मैम भी है कौन क्या कौन है? क्लास में? प्रिया नहीं ज्वाइन कर पा रही शायद। प्रिया नहीं है। मैम तो है ही नहीं क्लास। हाँ मैम नहीं है। हम्म। मैम के एक्चुअली कुछ मॉर्निंग में भी कुछ प्रॉब्लम आया था नेट का। अच्छा, आपने किया तो वो वाला क्लास बारिश भी ज्वाइन? यहाँ पे बहुत है ना, बहुत बारिश है। हाँ आज मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ी देर ही कर पाई थी यार। मेरे यहाँ भी कुछ नेट का प्रॉब्लम चल ही रहा है इस समय वाईफाई में। अच्छा अच्छा। तेरे उधर बारिश हो रही है नहीं? हो रही है, पूरा भीगते हुए आई हूँ मैं इधर गाजी में, हाँ। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। अच्छा। पास ही तो है ना? तो हो ही है रहा ना? होगा। अब बुला हाँ भी नहीं रहे आप चाय पे। चल चल। अभी मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा है, तुझे बुला के बिल्कुल ही गायब हो जाएगा खाली। अब जब तक हम लोग ट्रैक अब पे नहीं आ जाते ना, हाँ। हम कोई मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ एक अगस्त बार तक कुछ नहीं, हाँ सीरियस पढ़ाई। 2 टेस्ट अच्छे दे दें, फिर उसके बाद मस्ती करेंगे थोड़ी बहुत। अच्छा भूमि मैम आप भी हो? हाँ, हाँ। कैसे हो? वो भी मैम भी लाइक कि यहाँ पे भी चालू हो गए ये दोनों। आई एम मैम आ सो गई। सॉरी। इट्स ओके मैम। मैम इतना बारिश है मैम कि वाईफाई का प्रॉब्लम ही चल रहा है एक्चुअली। नेटवर्क है ना, हाँ। हाँ, उधर भी हो रही है मैम बारिश? गुड़गांव में भी है बात? अभी अभी हुई है अभी। अच्छा अच्छा मैम, उधर तो कल रात से ही मैम बहुत है। चलो मैम। चलो लेट्स स्टार्ट विद 6th वर्गो मर्करी। ओके।
Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, it is. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, but this slide is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Why it's not visible at my end? Hmm. Okay. not so. Okay. So is this clear? So Leo is the sun and it is connected to your fifth house. So every other child is entertainment to their parents and हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा जैसा भी है वो किंग है. क्लियर है? वो जैसा भी दिखता है वो हीरो है, वो किंग है, अपने माँ बाप के लिए तो है बिकॉज ऑफ द लियो इन द फिफ्थ हाउस एंड योर चाइल्ड हैज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू. 6 is a Virgo and it is connected to the Mercury. So Mercury, it is a sixth house जो कि आपकी Mercury is a single person जो अपनी लाइफ में keep on thinking, keep on burning and again Mercury which is connected to the duality. तो आप अपनी लाइफ में भी देखते होगे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है, कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, कभी नॉर्मल. क्लियर है? एंड द मेजर रीजन ऑफ द प्रॉब्लम विल बिकम अ Mercury too. बिकॉज आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम आती है वो मेजर जो रीजन होता है वो होता है आपका माइंडसेट. अगर आप अपने माइंडसेट को सही कर लेते हो, आप अपने लॉजिकल माइंड को सही कर लेते हो तो डायरेक्टली यू आर गोइंग टू अफेक्ट योर मर्करी, दैट इज द वर्क. 7th is connected to the Libra which is connected to the balance and harmony. Again सबसे ज्यादा बैलेंस और हार्मोनी आपको कहाँ पर जरूरत होती है? इन योर मैरिज. Partnerships. क्लियर है? That's the reason the 7th house is connected to the marriage and harmony. 8th house is a Scorpio that is connected to the Mangal. 8th house Scorpio, darker side of the Mangal. Okay. So this is a darker side of the Mangal जो आता है हमारा Scorpio. तो Scorpio क्या है? यहाँ पर घुटन होती है, आपको यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है. तो जहां पर भी आपका स्कॉर्पियो बैठेगा आपके बर्थ चार्ट में, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आएगा. इस पार्ट में, इस हाउस से कनेक्टेड आपकी लाइफ में पेन होगा. And that is owning by the Mangal. Sagittarius is a Jupiter 9th house, which is again your past life karmas, your luck, आपकी किस्मत, आप कितने ज्यादा blessings लेकर आए अपनी लाइफ में, and dharma and religious too. 10th house Capricorn जो कर्मों का हाउस है, आपके करियर का हाउस है, connected to the Saturn. 11th house is your manifestation, आपकी desires, आपका desires का fulfillment, क्या आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, और आपका social life. एंड 12th इज द Pisces जो आपका इमेजिनेशन का है, नेवर एंडिंग इमेजिनेशन, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर स्लीपिंग साइकिल टू. तो ये है हमारा बर्थ चार्ट. ये आपको याद करने की जरूरत है कि ये इसका हाउस है और आपको इस हाउस में इस पर्टिकुलर प्लैनेट का इफेक्ट आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा. अब ये होता है, these are the important points that you need to recall. All the planets aspect the 7th house from where they sit, like the sun sitting in the first house will be aspected in the 7th house. Every planet will look 7th from their position. अभी तक जब भी आप बर्थ चार्ट देखते होगे तो आपको कैसा फील होता होगा, यार ये बर्थ चार्ट तो बस यहाँ पर ही ये प्लैनेट बैठा, बट ऐसा नहीं है. आपका जो प्लैनेट वेयर द सन इज सिटिंग इन योर बर्थ चार्ट, इट इज aspecting your 7th house. So now let's say sun is sitting in someone's first house. वो डायरेक्टली आपके कहाँ पर आस्पेक्ट करेगा? आपके 7th हाउस. क्लियर है? मैम एक सेकेंड. तो मैम अगर सेकंड में बैठा है तो सन, आपको 8th को आस्पेक्ट करेगा. तो हम वही काउंट करके 7th हाउस आगे. यस, है ना? whenever the counting need to be done, आपको उसको इंक्लूड कर काउंटिंग कर. अच्छा, इंक्लूड जहाँ सन बैठा है ना मैम? यस, जैसे कि सन आपका फर्स्ट में बैठा हुआ है तो आप इंक्लूड कर लो, फर्स्ट सिटिंग इन फर्स्ट, तो पहला हो गया फर्स्ट हाउस, सेकंड हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो फर्स्ट वाले को इंक्लूड कर. तो मैम एस्पेक्ट का मतलब होगा कि अफेक्ट कर रहा है किसी भी वे से, पॉजिटिव नेगेटिव. यस, ओके, दृष्टि डाली है उसने उस प्लैनेट में. क्लियर है? ठीक है. एनी क्वेश्चन? No. All 9 planets aspecting the 7th house of them. Every planet looks 7th from their position. Spatial planets are Jupiter, Mangal, Ketu and Saturn and Rahu. इन लोगों को स्पेशल पावर दी गई है, तभी आपकी लाइफ की ज्यादा लगाते हैं. जुपिटर के अंदर स्पेशल पावर दिया गया है 5, 9 एंड 7 की. तो जुपिटर जहां पर बैठेगा वो अपने से 5th को आस्पेक्ट करेगा, अपने से 9th को आस्पेक्ट करेगा और अपने से 7th को आस्पेक्ट करेगा. जैसे कि ये बर्थ चार्ट है, जुपिटर लेट से किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो अपने से 5th को आस्पेक्ट करेगा, दैट इज इन द 5th हाउस.
अपने से 7th को आस्पेक्ट करेगा, दैट इज इन द 7th हाउस, और अपने से 9th को आस्पेक्ट करेगा, दैट इज इन द 9th हाउस। क्लियर है? Yes. क्लियर है? ठीक है मैम। मंगल को स्पेशल पावर दिया गया है। मंगल आपके 7th हाउस को आस्पेक्ट करता है, 4th हाउस को आस्पेक्ट करता है और 8th हाउस को आस्पेक्ट करता है। लेट्स से किसी का मंगल बैठा हुआ है 1st हाउस में, आस्पेक्ट करेगा 4th हाउस में, आस्पेक्ट करेगा 10th हाउस में, आस्पेक्ट करेगा 8th हाउस में, 8th हाउस में आस्पेक्ट करेगा और 7th हाउस में आस्पेक्ट करेगा। क्लियर है? तो मैम 7th, हर केस में 7th में तो Seventh. करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक। इन लोगों के पास स्पेशल पावर्स। राहु राहु और केतु जुपिटर की तरह आस्पेक्ट करते हैं 5th 9th एंड 7th। केतु भी 5th 9th और 7th करता है। सैटर्न करता है 3rd एंड 10th। मैम मेरा ये क्वेश्चन है मैम, पता नहीं क्या कैसे मैम, ये सैटर्न को कोई रीजन है कि वो 10th हाउस तक जाके एस्पेक्ट करेगा, या हम मतलब कोई रीजन की वजह से है ऐसा, या ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इनकी हम अपनी दृष्टियां हैं, अपनी दृष्टि है। मैम अगर जैसे ऐसे देखा जाए सैटर्न तो 10th से, अगर ऐसे आप देखना चाहो, आप आगे जाकर पढ़ोगे, बहुत इनिशियल क्वेश्चन आपने पूछ लिया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि सैटर्न, आपकी जो सैटर्न की 10th दृष्टि है, ठीक है, तो सैटर्न की 10th दृष्टि मतलब सैटर्न खुद अपने 10वें घर का ओनर, आपने का ध्यान दिया होगा। मैम वही मैं पूछना मतलब कनेक्ट करना चाह रही थी यहाँ पे। स्टेज में आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो बहुत ही आगे की स्टेज का, बट मैं आपको बता देती हूँ, सैटर्न की 10वीं दृष्टि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। सैटर्न की 10th दृष्टि मतलब आपको अपनी लाइफ का पर्पस, अगर आप सैटर्न की 10वीं दृष्टि का अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, कर्मा, आपकी लाइफ सॉर्टेड। मैम वो ये भी रीजन हो गया, जैसे हम कनेक्ट करें तो अगर जो हम 10th हाउस को अपने कर्मों का हाउस मानते हैं, और जहाँ सैटर्न बैठा होगा उससे वहां से 10th जो होगा वही तो कर्म का हाउस होना, मतलब कर्मों का होगा, यही वेरी होगा। गुड, हाँ जी, बहुत जल्दी समझ में आ गया श्रेया, बड़े आगे की क्वेश्चन पूछ लिया आपने। क्लियर है? Yes. 10वें से 10वां घर, 10वें से 10वां घर मतलब सैटर्न इज ओनिंग द 10th हाउस, एस्पेक्टिंग द 10th। सोचो उसकी 10वीं दृष्टि कितनी इंपॉर्टेंट है। मैम बट थर्ड वाली दृष्टि में क्या होगा, अगर थर्ड तो हम अपनी सिबलिंग कम्युनिकेशन और वो सब मानते हैं। नेम फेम, नेम फेम आप आगे जाके पढ़ोगे, उसका एक अलग कनेक्शन है, बट 10वीं दृष्टि को सबसे अच्छा माना गया उसकी। क्लियर है? यस मैम। समझ में आ गया? मैम देन हाँ माय मेरा जो सेकंड है वो 6th हाउस में है, 10th एक्सपेक्ट दे रहा है 3rd हाउस को, हाँ जी, तो तो 3rd इसका हाउस मतलब ये है कि सैटर्न आपका जहां पर भी बैठता है वो आपको क्या देता है, एक लिमिटेशंस देता है। हाँ क्लियर? सैटर्न की 10वीं दृष्टि 10वां हाउस का है कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न क्या है? कर्मा, हार्डवर्क। तो आपको क्या कर रहा है, आपको 3rd हाउस से एट्रीब्यूट से रिलेटेड हार्डवर्क कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन पर काम करना है। कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन कर कर बोल कर लोगों को जब आप बताओगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सैटर्न ने आपकी 10वीं दृष्टि वहां डाली है। ओके मैम। बहुत मैम अर्ली स्टेज का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया है मैडम जी ने तो बता दी। हाँ जी, मैम अब एक जैसे हम जुपिटर का कनेक्ट कर सकते हैं, तो जुपिटर हम गुरु को कहते हैं, तो वो पास्ट लाइफ वाले हो गए ना हाउसेस 5th और 9th। तो मैम मार्स राहु केतु का क्या हुआ? राहु केतु तो चलो मैम मुझे नहीं पता, बट मार्स का क्यों? राहु केतु इज योर पास्ट कनेक्शन। क्लियर है? ओके। हाँ जी, और समझ मैम में आ गया? मार्स, मतलब मार्च का क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज व्हाई डज मार्स से 4th हाउस क्यों देख रहे हैं और 8th क्यों देख रहे हैं? वो एक अलग लॉजिक है कि वो क्यों देख रहे हैं, ठीक है, बट हाँ उसकी दृष्टि आपको पता चल जाएंगी, ये दृष्टि आपको क्या रीजन दे रही है देखने में। ठीक है मैम। समझ में आ गया? ये आपको बस याद रखना है कि इनकी ये दृष्टि है, क्योंकि कैलकुलेशंस में आपको अपने बर्थ चार्ट में दिखानी है कि ये यहाँ पर दृष्टि आ रही है, मतलब 100% एस्पेक्ट होता है। अगर किसी का सन अगर 1st हाउस में बैठा हुआ है, उसका 100% एस्पेक्ट उसका 7th हाउस में दिखेगा। क्लियर है? अगर किसी का मंगल अगर 1st हाउस में, 100% एस्पेक्ट उसका 4th हाउस में दिखेगा, 100% एस्पेक्ट उसका 8th हाउस में दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस मैम। हाँ जी, ओके। अब आपको समझना है व्हाट इज द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस लगना, जिसको हम एसेंडेंट बोलते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदे का लगना ही वीक है,
उसकी लाइफ की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्टेड है, बिकॉज योर लगना इज योर विच टाइप ऑफ एनर्जीज यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ। आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, एक बच्चा इस जन्म में कहाँ से आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, कहाँ से आ रहा है, कौन से डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन। सेम वे आप अपनी लाइफ में एसेंडेंट इज है, आप पिछले जन्म से कैसी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, आप इस जन्म में क्या करने आए हैं, बुरा करने आए हैं लोगों के साथ या वो करने आए हैं, जी हाँ। समझ में आ रहा है आपको, हम्म। क्लियर है। फर्स्ट हाउस इज द लग्ना, बेनिफिक प्लैनेट लाइक जुपिटर, वीनस, मरकरी सिटिंग हेयर मीन्स दैट कि बच्चा पिछले जन्म से एक अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहा है इस जन्म, क्लियर है। जुपिटर, वीनस, मरकरी और मैम मून अलग पॉइंट है। हाँ, मून को भी हम समझाएंगे, बट ये 3 प्लैनेट है, दैट मींस इफ somebody have a Jupiter, Venus, Mercury, 3 of them are the benefic planet, अगर ये किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, दैट मींस कि पिछले जन्म में बंदे ने कोई अच्छे कर्म किए, इसकी वजह से उसको यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट मिल गए। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट मींस दैट पर्सन इज कैरिंग अ पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है मैम। Yeah. Next is moon when it is 3 or more houses away from the sun. It is a good placement in the lagna. अब मून क्या है, मून मैलेफिक भी एक्ट करता है, बेनिफिक भी एक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मून इज सिटिंग। अगर आपका मून 3 या मोर देन 3 हाउसेस के अवे है, क्लियर है, दैट मीन्स सन ने मून की एनर्जीज को बर्न नहीं करा है। जब भी सन किसी प्लैनेट के पास आता है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं कम्बस्ट। क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, तो ma'am. मैम अगर जैसे नॉर्मल अगर फर्स्ट में मून है तो 1 2 3 तो सन 4th हाउस के बाद किसी भी हाउस में हो सकता है। हाँ जी, नहीं पीछे आगे दोनों देखना है। मैम आगे पीछे क्या हो गया मैम? पीछे से फर्स्ट हाउस मतलब में है तो आप 12th 11th 10th को भी देखो। अच्छा, अगर उसमें सन है तो वो मैलेफिक। यस, क्योंकि वो क्या करेगा, आगे हो चाहे पीछे हो, वो उसकी एनर्जीज को बर्न करे। फायर और वाटर ठीक है मैम। कंबस्ट कर देगा, तो क्या होएगा, अगर सन ने मून की एनर्जीज को बर्न कर दिया, दैट बिकम अ कंबस्ट, दैट मींस कि मून अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, मून क्या हो जाएगा, मैलेफिक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes. Yeah. So it's a good placement in the Lagna, as a Lagna will tell from where the person come on this earth. लगना आपका ईस्ट डायरेक्शन है, आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन लगना है, और वो आपको बताता है कि आप इस जन्म में आपने जन्म क्यों लिया, आपने जन्म कुछ अच्छा करने के लिए लिया है लोगों के साथ, कि आपने लोगों को परेशान करने के लिए लिया। और मैम अगर सन ही है फर्स्ट हाउस में तो पॉजिटिव एनर्जी ईस्ट से ही तो आ रहा है सन। ठीक, तो मैम वो भी बेनिफिक प्लैनेट में होगा ना? मैम तो कौन से सन और प्लैनेट्स मंगल, नहीं होने सन चाहिए और लग्न में? मंगल पूर्व ग्रह। क्या मैम फिर रिपीट करना? सन और मंगल पूर्व ग्रह, पूर्व ग्रह की अलग कैटेगरी होती है, ओके, नॉट दे आर मेलेफिक नॉट दे आर बेनिफिक, दीज आर द पूर्व ग्रह। पूर्व मतलब फायरी एलिमेंट। पूर्व ग्रह। मैम हाँ जी, सरिता या मैम तो कौन से प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए लग्न में? राहु नहीं होना Malefic. चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, शनि नहीं होना चाहिए, Malefic. मैलेफिक्स नहीं होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। मस्ट नहीं होना चाहिए वो। और मैम किसी किसी चार्ट में वो प्ले कुछ होता है, जैसे ये होते हैं, तो दैट इज आल्सो फाइन। उसका रूलिंग प्लैनेट की एनर्जीज लेकर आ रहा है ना, कैप्रिकॉर्न लगना कार्मिक एनर्जी लेकर आ रहा है, एक्वेरियस लगना समवट पॉजिटिव एनर्जीज बिकॉज वो ब्राइटर साइड ऑफ शनि। स्पाइसेस लगना ओनिंग द 12th हाउस, डार्कर एनर्जीज लेकर आ रहा है जुपिटर की। सेजिटेरियस लगना ब्राइटर एनर्जीज लेकर आ रहा है जुपिटर की। स्कॉर्पियो डार्कर साइड ऑफ मंगल लेकर आ मैम रहा है। and one benefic and one malefic planet works how That it means works in एक lagna. पार्ट में आप पॉजिटिव एनर्जीज ला रहे हो और एक पार्ट में आप नेगेटिव एनर्जीज। So person will behave the same also. Sometimes he is very good with his personality. Sometimes he Yes, behave sometimes he very. will do very good to the society, sometimes he will give very good to the universe, sometimes यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिव है। अभी जो भी मैम इस रिसेंट केस मूवी आई में है, आपने मूवी देखी है रिसेंट वाली, तैयार देख लिया आपने?
Yes, ma'am. मूवी देख ली अपने अभी आई है? नहीं मैम, Movies. बेकार। देखना, आप एस्ट्रोलॉजर से आपको तो जरूर देखनी चाहिए। Movies. क्लियर कौन है? सी मूवी मैम? उसमें आपको बताया गया है कि कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर एक माँ बाप ने गलत टाइम पर अपना बच्चा कंसीव किया तो वो राक्षस को जन्म देती। इसी कॉन्सेप्ट से एनर्जीज। और एक माँ बाप ने एक अच्छे टाइम पर कंसीव किया है एक चाइल्ड को तो वो एक किंग को जन्म देगी। मतलब कि ऐसे उसको जन्म देती है कि वो पूरी यूनिवर्स को चेंज कर दे। तभी तो ये दुनिया में हर तरीके के लोग दिखते हैं ना आपको, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैम लेकिन अगर कोई अच्छा है तो उसके बच्चे भी तो कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों के ही होंगे ना। यस, बट दोनों चीजें लेकर आते हैं ना बच्चा। माँ बाप, सिंपल सी चीज है, आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो आपके पास दोनों चीजें हैं, पुण्य भी है और पाप भी। तो ब्लेसिंग्स एंड माँ के कर्स। कर्मों से बच्चा बनता है। तो माँ ने जो पाप किए हैं वो भी बच्चा लेकर आता है, माँ ने जो पुण्य किए हैं वो भी बच्चा लेकर आता है। तभी तो आपने देखा होगा ना, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से अटैच रहते हैं। अगर एक बच्चा परेशान है, बाय डिफॉल्ट बच्चा बदतमीज है तब परेशान है, या कभी कभी बच्चा बीमार भी होता है तब भी तो माँ बाप परेशान होते हैं ना। तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है ना, आप अपने बच्चों के फॉर्म में अपना पास्ट लाइफ कार्मिक को पे ऑफ कर। आप अपने बच्चों को पैसा देते हो, एजुकेशन देते हो, फिजिकली उसकी एक तरह से तो आप सब कुछ देते हो ना उसको, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी आरओआई। ये सच है कि नहीं है? Yes. समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। सो दिस इज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो ही बच्चा आपका इस जन्म में आएगा। आपने अगर पिछले जन्म में गलत कर्म किए तो आपका बच्चा गलत आएगा। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, तभी आपने देखा होगा एक बच्चा पूरी लाइफ को चेंज भी कर देता है और एक बच्चा पूरी लाइफ को निगेटिवली भी खराब कर देता है। मैम मैम मुझे एक एरीज लगना कैसा रहेगा मैम? एरीज इट्स अ लगना मार्स। ब्राइटर साइड मार्स। ऑफ। मैम मेरे को एक चीज नहीं समझ आई मैम, यही वाली जो जोडियक वाली है, तो हाउसेस वाली तो मुझे समझ आ गई है कि जुपिटर वीनस मरकरी वाला। पर मैम अगर हम जैसे जोडियक वाला डालते हैं तो मैम वो भी तो अभी तो हमने पढ़ा कि वो भी किसी जैसे जुपिटर हो गया तो सैटर्न जैसी एनर्जी देगा। तो मैम वो वाला जब हम फर्स्ट हाउस में डालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एस्पेक्ट आ जाता है। हाँ जी, यही कहना अब जैसे कि लेट्स से किसी का एक्वेरियस लगना है, एक्वेरियस इज एनी ब्राइटर साइड ऑफ शनि। ओके, वो तो कुछ अच्छे कर्म लेकर आया है इस दुनिया में। बट लेट्स से किसी का केप्रिकॉर्न में जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, जुपिटर इन द फर्स्ट, हाँ जी मैम, तो करेक्ट। तो नेगेटिव। हाँ, तो अभी वो क्या एनर्जीज लेकर आएगा, वो अपने आप को इस जन्म में चेंज करे। कभी कभी ओके, आपने देखे होंगे कि एकदम राक्षस होते हैं और एकदम वो बन जाते हैं, बहुत सेम। अच्छे बन जाते हैं लोग। देखे आपने? मैम अब जैसे मर्क्यूरी इतना वो जैसे मेरे जेमिनाई और इन फर्स्ट हाउस है मेरा और मून है, तो मर्क्यूरी और मून का मैम कैसे पता चलेगा? मरकरी यू आर कैरिंग अ पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। मून आप देखो कि मून आपका क्या है, आपका कंबस्ट मैलेफिक है। हो रहा है मैम, कंबस्ट हो रहा मैलेफिक है मतलब कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। है। हाँ मैम, कंबस्ट हो रहा है मेरा वो सन से। मून इज रिफ्लेक्टेड इन योर बर्थ चार्ट। मैलेफिक एक्ट करेगा आपके लिए मून। वो तो दिख ही रहा है। ठीक है मैम। समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। So, more houses away from the sun, it gives a good placement in the lagna, as a lagna will tell from where the person come on this earth, which type of energy you are carrying. तो अगर आपको किसी बच्चे का जानना है कि ये बच्चा किस तरीके की एनर्जीज इस जन्म में लेकर आ रहा है, आप उसके बर्थ चार्ट में जाओगे, आप उसके फर्स्ट हाउस में देख लोगे। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स जो टाइम रेक्टिफिकेटर्स देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स जैसे बताते हैं माँ बाप को कि आप इस टाइम पर आपके बच्चे का जन्म होगा तो अच्छा होगा। क्यों? दैट मीन्स कि बच्चा अच्छी एनर्जीज आ रहा है। बट आई डू, अभी तक मैंने नहीं तो नहीं 1000 या 1500 1000 किए होंगे टोटल मिलाकर, मुश्किल से 100 लोगों ने उसी टाइम पर जन्म लिया हो। समझ रहे हो आप? यस मैम। उसका रीजन क्या है? मैम बर्थ और डेथ हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बर्थ और डेथ हम नहीं कर सकते, वो आपकी प्लानिटरी, वो कभी डॉक्टर ये हो जाएगी कभी, क्योंकि ये सब चीजें स्टिल है।
आप एक हेल्प ले सकते हो, आप बता सकते हो कि हाँ आपको इस वक्त में कराना है, इस टाइम पर कराना है, इस डेट पर कराना है, बट आप भगवान नहीं हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स भगवान नहीं है। क्लियर है? यस मैम। आगे आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता सकते हो, बट ऊपर वाला का पूरा इंटरवेंशन रहता है। राइजिंग सन और द लग्ना, जो हमारा फर्स्ट हाउस है, इसको हम बोलते हैं राइजिंग साइन, इसको हम बोलते हैं एसेंडेंट, और इसको हम बोलते हैं योर फर्स्ट हाउस टू, जिसको हम लग्ना भी बोलते हैं। लगना इज योर बॉडी, कंप्लीट हेल्थ एंड ओवरऑल थिंकिंग स्ट्रक्चर। आपको लगना क्या बताता है? आपको लगना बताता है आपकी बॉडी, आप दिखते कैसे हो, आप दुनिया को अपने आप को दिखाते कैसे। क्लियर है? हाउ यू शो योरसेल्फ टू द अदर वर्ल्ड। आपकी कंप्लीट हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है? आपकी हेल्थ इश्यूज आते हैं आपके लगना से। कोई जेमिनाई वाला है तो उसको कौन से इश्यूज होंगे? मेंटल इश्यूज होंगे, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हाँ। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। मैम जेमिनाई स्किन कैसे हो गया मैम, एक बार बताना मतलब। आगे जाके पढ़ोगे, बहुत इनिशियल स्टेज। मैम क्योंकि मुझे होते हैं ना, इसीलिए मैं मुझे मरकरी इज योर स्किन आल्सो। क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया? तो आपको जो भी बीमारी होती है या फिर आपको कुछ भी होती है, वो आपकी कहाँ से आ रही है? वो लगना से आ रही है। लगना सारी। क्लियर है? यस मैम। कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट हेल्थ, ओवरऑल थिंकिंग स्ट्रक्चर, आपका सोचने का पैटर्न क्या है? प्लैनेट सिटिंग इन द लगना विल टेल अबाउट व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग एंड हाउ यू डील विद अ लाइफ प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज वो आपका मेंटल सेटअप है, आप किस तरीके से रिएक्शंस दोगे। आपकी जेमिनाई होएगा, मेंटल हेल्थ एकदम हिल जाएगी, घबरा जाना, डुअलिटी हो जाना, अप एंड डाउन हो जाना। मून होएगा, रोना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर है कि आप उस लाइफ की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? कैप्रिकॉर्न वाले के पास आएगा, वो क्या करेगा? कर्मों पर जाएगा, हार्ड वर्क करेगा। और मैम सन वाला क्या करेगा? सन वाला क्या करेगा? सन विल ट्राई टू ओवरकम विद अ सॉल्यूशंस, with a positive thinking, with a positive mindset, owning the fifth house. सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा, वो करेजियस होएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। आपका फर्स्ट हाउस क्या बताता है कि आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले। हाउ यू डील विद अ लाइफ प्रॉब्लम, टेल अबाउट योर माइंड, आपके माइंड के बारे में बताएगा। किसी का बंदे का माइंडसेट है शॉपिंग, अच्छी लग्जूरियस चीजें पहनना। किसी बंदे का माइंडसेट है मुझे बुक ज्यादा पढ़ना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है। होता है ना सबके अलग अलग माइंडसेट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि किसी को स्पेंडिंग बहुत पसंद होगी, तो मैम वैसे तो वो वीनस हो गया, लेकिन जोडियाक में कौन सा आएगा? टॉरस, लिब्रा। ओके। समझ में आ गया? क्लियर है? यस मैम। Complete personality. If there is a problem in the first house, major problem in the life person will face. सिंपल सी चीज है, अगर आपका लगना स्ट्रॉन्ग है, आपकी लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, लेट्स से कि किसी का सेजिटेरियस लगना है और उसका जुपिटर एक्सॉल्टेड है, वेल प्लेस्ड है, वो जितनी भी प्रॉब्लम में फंस जाए, जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उसकी लाइफ में, भगवान उसका हाथ पकड़ के निकाल रहा है। मैम एक क्वेश्चन यहाँ एक और आता है मैम, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है मैम, अब बाकी में भी हो सकता है कि भगवान की मतलब किसी और हाउस में हेल्प हो रही हो, तो उसकी तो मैम चार्ट फिर पूरा ही वो बहुत सारी उससे चीजें होता है। इंटरकनेक्टेड होता है। अब फिर आप इतने ज्यादा आगे के क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये लड़की पूछती है। इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपका लगना लॉर्ड, लेट्स से योर जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई का लगना लॉर्ड इज मर्करी, वेयर योर मर्करी सिटिंग द फर्स्ट स्टेप। मर्करी का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है? मैम मर्क्यूरी का लॉर्ड क्या होता है? मर्क्यूरी का, मर्करी आपकी कौन से जॉडिक साइन में बैठी हुई है? मैम मेरी ज़ोडिएक हो गई 12 पाइसेस में बैठी हूँ। पाइसेस। आपका जुपिटर कहाँ पर बैठा हुआ है? 9th मतलब 7th हाउस में। जुपिटर बैठा हुआ 9th। है 7th हाउस में, कौन से उसमें? सेजिटेरियस में बैठा होगा ना। हाँ मैम साजी में। एक्सॉल्टेड पोजीशन है, आपको भगवान उठा पकड़ कर लाएगा, बचाएगा आपको। हाँ मैम, वही तो मैम मैं कह रही थी कि कुछ कुछ फैक्टर्स हो तो आप जाते इतने, ये इनिशियल है बेटा, फाउंडेशन है। कोर्स क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत आगे वाले। क्लियर है? हैं। समझ में आ गया? सो ऑफकोर्स आपको आगे भी देखना होता है, बस यहीं पर कहानी खत्म नहीं है, कहानी में तो बहुत ज्यादा है, तभी आपको 2.5 साल लगते हैं सब्जेक्ट पढ़ने में। कहानी अगर यहीं खत्म हो जाए तो सब एस्ट्रोलॉजर बन जाए। क्लियर है? यस मैम।
हाँ, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आपका लगना स्ट्रांग है। अब श्रेया कहीं पर भी बचती हुई कि इसका भगवान हाथ पकड़ कर इसको निकाल कर लाए। यस मैम। समझ में आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट Yes. आप आगे जाके समझोगे। बस इतना समझो कि लगना लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, उसका लगना का लॉर्ड। अभी आप बस इतनी स्टेज में ये समझो, आपका अगर जेमिनी है, मरकरी आपका कहाँ पर प्लेस्ड है, कौन से जॉडिक साइन में प्लेस्ड है। अगर आपका लगना लॉर्ड स्ट्रांग है, दैट मींस आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम में फंसोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई आपको धोखा दे जाए, कुछ भी, भगवान आपको फिर से खड़ा कर दे। 70% आपकी बर्थ चार्ट यहाँ पर लाई करती है। तो तभी तो आपके जो जेमस्टोन्स पहनाए जाते हैं, आपको जो चीजें पहनाई जाती है, वो किसके बेसिस पे पहनाई जाती है? लगना के बेसिस पे। ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। Yes. एनी क्वेश्चन सो फार? No. चलिए अब आप ये भी पढ़ लीजिए कि आपका ग्रेट एस्ट्रोलॉजर के योग क्या है, ताकि आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कर सकें। ठीक है, पहले आपको समझना है मॉरल्स क्या है, एंड देन वी विल कम ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स प्लेसमेंट इन द बर्थ चार्ट। बिकम द किंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इफ द बेनिफिक प्लैनेट्स आर सिटिंग इन द, इफ द बेनिफिक प्लैनेट आर सिटिंग इन द थर्ड हाउस। जुपिटर, वीनस, मरकरी अगर आपके थर्ड हाउस में बैठता है, इसका मतलब है कि यू मेक अ पर्सन अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज एस्पेक्ट टू बी चेक। क्लियर है? अगर आपका जुपिटर, वीनस या मरकरी आपके थर्ड हाउस में बैठता है, क्यों? इसका रीजन क्या है? आपकी बोली ही सब कुछ होगी एज एन एस्ट्रोलॉजर। सही बात है कि नहीं है? यस मैम। Yes. बोली को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया इसमें? एक्सप्लेनेशन होगी ना मैम, समझाने की वही होगा। समझाने का तरीका, आप जो वर्ड्स बोल रहे हो बंदा कितना सीरियसली ले रहा है आपको। क्लियर है? और मैम मैम यहाँ पे होगा। प्लैनेट्स है, लेकिन अगर हाउस है मतलब प्लैनेट एक्सपेक्ट्स भी होंगे, सो दैट इज आल्सो बेनिफिशियल। यस, लिखा तो है यहाँ पर। If the benefic planet like Jupiter, Venus or Mercury sits in the third house, makes the great astrologer as well as an aspect to Okay. be checked. तो Aspect B मैम, is included. तो मैम इसमें हम पहले जैसे अगर हम जुपिटर का देखेंगे तो जुपिटर जहाँ बैठे हैं वहां से 5th 7th और 9th है ना। Yes. हाँ जी, क्लियर है? ठीक। तो आपको अगर किसी के बर्थ चार्ट में ऐसा दिख रहा है तो आप बोल देना, भैया आपके पास बोलने की पावर है, पढ़ लो, लोगों को बोली से आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। और मैम एक चीज और क्वेश्चन है मैम, एक स्मॉल क्वेश्चन मैम, जो हम्म। कुछ लोग बोलने से ठगते हैं तो मैम उनका क्या होगा? उनको कहीं ना कहीं वहां पर सैटर्न बैठा होएगा, उनको सेल्फ डाउट आते हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आएंगी। नहीं मैम, वो तो दूसरों को अपने मतलब जब हम कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातों से ठग देते हैं मैम उनको। अच्छा, ठग देते हैं, मुझे ओ लगा कि वो अच्छा, ठग देते हैं, थक जाते हैं। हाँ, मैंने भी जो यही सोचा चीट मैम। कर हाँ लेते हैं। मैम हाँ। चीटिंग वाला भी तो इसी से आएगा ना मैम, हाँ, क्योंकि चीटिंग चीटिंग तो फिर मैलेफिक से आएगा। लाइक अगर आपका राहु बैठ सकता है वहां पर। क्लियर है? हाँ जी, कि आपकी चीटिंग, ऑफ कोर्स अगर आप किसी को ठग कर रहे हो तो एनी हाउ चीटिंग आपका मरकरी भी कराता है। मरकरी एक डुअल ठीक है। प्लैनेट, चालाकी का प्लैनेट है, तभी तो जितने भी सेल्स पर्सन अच्छे होते हैं सबका मरकरी बहुत अच्छा होता है। क्लियर है? यस मैम। Sits in the third house makes a great astrologer as well as an aspect to be checked. Hobby is to gain the knowledge and always. सिंपल सी चीज है, आप इसको समझो। हमने क्या पढ़ा था? जुपिटर क्या है? जुपिटर इज द नॉलेज एंड विजडम। थर्ड हाउस किससे कनेक्टेड? इट्स कनेक्टेड टू द डिजायर्स। थर्ड हाउस में जुपिटर होएगा तो बंदे की डिजायर्स क्या होगी? मुझे दुनियादारी की नॉलेज एंड विजडम होगी। और सिंपल सी चीज है, जिसके पास नॉलेज एंड विजडम है, आज के जमाने में जिसके पास सरस्वती है वो ही राजा है। क्लियर है? अभी कलयुग में आपको पता है ना, कलयुग में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, आप लोग शास्त्रों की पढ़ाई करते हो। कलयुग में अगर आपको पैसा चाहिए तो सिर्फ लक्ष्मी जी की प्रे करने से नहीं आएगा। आपको कलयुग में गणेश जी की भी प्रे करनी पड़ेगी, आपको सरस्वती जी की भी प्रे करनी पड़ेगी, और लक्ष्मी जी तभी आपके घर आती है। इसको बोला जाता है स्थिर लक्ष्मी। क्लियर है? सो मैम एक क्वेश्चन, सॉरी मैम, एक क्वेश्चन है। और मैम जो फिर कुछ लोग सरस्वती माँ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो स्टडी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर उनके साथ भी तो कुछ मतलब ऐसे ही होता होगा, लक्ष्मी जी नहीं टिकेंगी। सरस्वती जी की डिसरिस्पेक्ट करिए, आपका मरकरी खराब। क्लियर है? हॉबी इज टू गेन द नॉलेज ऑलवेज। सिंपल है, आप कनेक्ट करो थर्ड हाउस कनेक्टेड टू योर डिजायर्स। थर्ड हाउस में अगर जुपिटर बैठेगा तो आपकी हॉबी क्या होगी? नॉलेज विजडम। वीनस क्या होएगा? अच्छे से बोलना ताकि लोग आपको सीरियसली ले। वीनस को तो अपना अट्रैक्शन बहुत पसंद है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बना रहता है वीनस। यस मैम।
क्लियर है? मर्करी आपकी बोली सब कुछ क्लियर है? तो अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो बोलना स्टार्ट कर दो। अगर आपका कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है जो आपको प्रोवोक नहीं कर रहा है बोलने के लिए, आपको डर लगता है, आप कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज एट द एंड आपको बोलना ही है, दिन भर में आपको बोलना ही है। मैं हूँ कितने घंटे बोलती होगी, नहीं तो 9-10 घंटे तो बोलती होगी। बोलना ही है, बोलना ही आपका काम है, इट्स योर वर्क। आपको भगवान ने बोलने का ही काम दिया है इस जन्म में। सो आपकी बोली बहुत मैटर करती है, और बोली बोली के साथ आपकी बोली में पावर भी होनी चाहिए। जैसे आपने किसी को बोला यार क्विट नॉनवेज, उसके दिमाग पर ऐसे जाकर लगे, कहेगा यार आज से मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊं। ये होता है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे अब जुपिटर है मैम, वो हमने काउंट करके बोला कि एस्पेक्ट कर रहा है अगर थर्ड हाउस को, तो मैम अगर ऐसा भी हो सकता है अगर दो तीनों मतलब जुपिटर वीनस मर्क्यूरी तीनों में से 2 करे 1 करे, ऐसा भी होगा कि वो बेटर एस्पेक्ट? नहीं नहीं, एक भी करे तो भी, तीनों तो नहीं कर सकते। तीनों करने तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर एक भी करेगा तो भी बहुत अच्छा। नहीं था। समझ में आ गया? Yes. So hobbies to gain the knowledge always. Passion of life is knowledge and wisdom. Simple है, आप अपनी लाइफ का पैशन डिजायर्स वहां पर से जानते हो। वेरी नॉलेजेबल मल्टी टैलेंटेड, थर्ड हाउस इज योर हैंड। हैंड है आपका, आर्म से, जो मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी अच्छा स्पीकर जब भी बोलेगा उसके हैंड का मूवमेंट होगा। अगर कोई बंदा पेपर से रट कर बोल रहा है वो एकदम ऐसे बोले, बट अगर कोई बंदा अंदर से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, उसका हैंड मूवमेंट होगा। आप देख लेना कितने भी गुड स्पीकर्स होते थे हैंड मूवमेंट। यस मैम। अभी आप अपने हैंड में चीजें पहनते हो। मॉरल पर्सन विल बी डिसाइडेड। मॉरल अच्छा, आपके लाइफ के संस्कार कहाँ से पता चलते हैं? फाउंडेशन संस्कार, आपके लाइफ के संस्कार पता चलते हैं आपके फोर्थ हाउस। बच्चा कितना संस्कारी है? सबसे ज्यादा पहला संस्कार कहाँ से मिलता है? माँ से। माँ का हाउस कौन सा है? फोर्थ। क्लियर है? हाउ लो अ पर्सन कैन गो इन लाइफ, कितना ज्यादा बंदा संस्कारी है और वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है। समझ में आ गया? आपके संस्कार आपका फोर्थ हाउस बताता है। बेनिफिक प्लैनेट सिटिंग हियर मींस गुड मॉरल वैल्यूज, गुड फाउंडेशन। मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग हियर, नो मॉरल फाउंडेशन। अगर आपके बेनिफिक प्लैनेट अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए, इसका मतलब है कि आप बहुत संस्कारी हो, आपकी माँ बहुत संस्कारी है और आपकी माँ ने आपको बहुत सारे संस्कार दिए। लेकिन अगर आपका मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ, दैट मीन्स कि आप संस्कारी नहीं। और मैम मैलेफिक हमारे होते हैं राहु केतु सैटर्न। यस, क्लियर है? फोर्थ हाउस जुपिटर इज बेस्ट प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस में जुपिटर को बेस्ट प्लेसमेंट बोला गया। एनी क्वेश्चन सो फार? Fifth house represent the past life karma, accumulated karmas, kids, education, vision and favorable God. आपके फिफ्थ हाउस बताता है आपके पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में, आपके एक्यूमुलेटेड कर्मास, आपके बच्चे के बारे में बताता है, आपकी एजुकेशन के बारे में बताता है, और आपके विजन, आपके अंदर विजन्स कितने हैं, आपके गोल्स कितने हैं, और आपके ईस्ट देव। फिफ्थ हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मा है। जो भी जॉडिक साइन आपके फिफ्थ हाउस में बैठेगी उसका लॉर्ड आपका ईस्ट देव है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले जन्म में आपने उस भगवान जी से प्रे किया और इस जन्म में भी आप उन्हीं भगवान से कनेक्ट करोगे तो आपके काम जल्दी बनेंगे, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर सोल्यूशन। क्लियर है? मैम हमें गॉड कैसे पता चलेगा कौन से हैं? जॉडिक साइन सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। Which zodiac sign is sitting in your fifth house? मैम लिब्रा। Libra, goddess Lakshmi, Venus. क्लियर है? आप जितनी ज्यादा लक्ष्मी माँ से प्रे करोगे आपको अपनी लाइफ के उतने ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे। शिव भगवान जी से भी आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि शास्त्र ऐसे बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी ने भी शिव भगवान जी की प्रे की थी। तो अगर आपको अपना वीनस इंप्रूव करना है तो अगर आप शिव भगवान जी की प्रे करते हैं आपको वीनस मिलेगा। तभी आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग शिव भगवान जी की प्रे करते हैं। रावण ने भी फिर शिव भगवान जी की प्रे करी। यस मैम। ठीक है? Sixth house is connected to your debts, diseases, legal case, enemy, daily problems, service, hard work. Malefic planet in the sixth house in the good but not the benefic planet. अब आपका सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम से फाइट है। क्या आप अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम से फाइट कर पाओगे? अब सिंपल सी चीज है, आपकी कहीं पर लड़ाई होगी, 2-4 लोग आपको मारना चाहते हैं और आपने मुझे कॉल किया, मैम प्लीज इसको सही कर दो, मैं कर पाऊंगी सही? नहीं मैम। सही कौन कर पाएगा? लड़ाकू लोग। आपके गुंडे दोस्त।
समझ में आया? तो अब 6th हाउस किसका है? डेब्ट्स का है, डिजीजेस का है, लीगल केस का है, एनिमी का है, डेली प्रॉब्लम का है, सर्विस का है, हार्डवर्क का है। मेलेफिक प्लैनेट इन द 6th हाउस इज गुड बट नॉट द बेनिफिक प्लैनेट। अगर आपके गुंडे दोस्त यहाँ पर बैठेंगे, कौन? राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, गुंडे है ना ये सब, यस मैम। क्लियर है? तो ये आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम में आपको ओवरकम करने की ताकत देगी। और मैम जोडियक साइन भी जैसे स्कॉर्पियो हुआ तो वो भी ऐसा ही हुआ ना मैम, थोड़ा सा डार्केस्ट साइड ऑफ मंगल, यस मैम वो भी थोड़ा मैलेफिक हुआ ना। हाँ जी, इट्स अ डार्केस्ट साइड ऑफ मंगल, क्लियर है? राहु सैटर्न मंगल गुड प्लेसमेंट है। कौन कौन लड़ सकता है? सिंपल सी चीज है, 6th हाउस में आपको कौन से प्लैनेट चाहिए जो लड़ सकते हैं? लड़ कौन सकता है? राहु सकता है, राहु एक बहुत बड़ा गुंडा है। सैटर्न लड़ सकता है, केतु मैलेफिक क्यों है, नहीं मैम? ड्राई है। क्या नहीं? केतु केतु इज अ लेट गो प्लैनेट। दिमाग केतु से तो नहीं चल। मेडिटेशन है, अच्छा, लेट गो प्लैनेट है ना, केतु कोई गुंडा नहीं। गुंडा नहीं है, हाँ। हाँ। केतु इज अ ठीक है, लेट fine, गो। केतु अगर ठीक है, किसी का 6th हाउस में बैठेगा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वो कहेगा भाड़ में जाए, इग्नोर मार नहीं सकता है केतु। मैम तो केतु कौन से में हुआ? ना मैलेफिक ना बेनिफिक। नहीं हाँ, मैलेफिक तो केतु इज है मोर मैम। कनेक्टेड। केतु डजंट हैव माइंड, केतु इज जस्ट इंटेंशन। मेडिटेशन करा लो, लेट तो गो हाँ, करा लो, एंड द रिलीजियस। बेस्ट रेमेडी ऑफ केतु इज अ लेट गो। लेट गो, अच्छा लेट गो, हाँ। मार्स गुड प्लेसमेंट है। 3 गुंडों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपका राहु सैटर्न मंगल, तो अगर आपका राहु सैटर्न मंगल यहाँ पर बैठता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं बंदे को कि आप लोन्स और डेब्ट से जल्दी ओवरकम कर जाओगे, डिजीजेस आपकी ओवरकम कर जाएंगी, लीगल केस से आप जल्दी निकल जाओगे। लेकिन ठीक है? अगर केतु मार्स के साथ बैठ गया तो? अगर आपका केतु मंगल के साथ बैठ गया तो वहां पर वो बहुत सारा आपकी, बिकॉज केतु इज ऑल्सो ए फायरी एलिमेंट। करेक्ट। केतु इटसेल्फ इज अ फायरी एलिमेंट, तो आपको बहुत ज्यादा फंसाएगा वहां। समझ में आ रहा है? केतु और राहु की अपने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासिक टेक्स्ट सेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट केतु। सो केतु क्या करता है? केतु चीजों को बढ़ावा देगा। केतु विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मंगल। ओके। अगर वहां पर मंगल मैलेफिक बैठा है, केतु उसको और मैलेफिक करेगा। अगर उसका मंगल इज सिटिंग इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तब केतु स्ट्रांगली उसको बाहर निकालने की कोशिश करे। ठीक क्लियर है है कॉन्सेप्ट? यस जी। मैम। Jupiter, Venus, Mercury placement here is not good. Why? Because these are the soft planet. आपका गुरु नहीं लड़ सकता है, आपका टीचर आपका गुंडा लफंगी में लड़ेगा? नो क्या मैम। भाई मैं क्या जानू क्या गुंडा लफंगी है? वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है। आपका स्पाउस, आप बहुत सॉफ्ट हो, लड़ेगा जाकर आपके लिए? और मैम सन भी तो लड़ सकता है, फिर वो सन क्यों लड़ नहीं? सकता है, बट सन इज अ किंग, वो दोनों की साइड लेकर लड़े। वो राइटियस वे में लड़ेगा। यस, जजमेंटल वे में लड़े। क्लियर है? वो ऐसे नहीं लड़ेगा, मार वार नहीं आएगा एकदम से। मारने वाले प्लैनेट यही है। क्लियर है? मरकरी प्लेसमेंट हियर इज नॉट गुड। क्यों? मरकरी क्या है? मरकरी आपका लॉजिकल माइंड है। आप लॉजिकल माइंड से क्या सोचोगे? लड़ाई हुई क्या, भैया यहाँ से निकल लो, छोड़ इससे दो। बढ़िया हम पिट जाएंगे। आप मार नहीं सकते हो। मरकरी क्या करेगा? यार रोज रोज मैं उसके यहाँ अपने पैसे मांगने जा रहा हूँ, मेरा इतना ट्रैफिक में पैसे खर्च हो रहे हैं, इतनी गाड़ी में खर्च हो रहे हैं, इससे बढ़िया तो ना ही मांगू। क्लियर है? जुपिटर क्या बोलेगा? भगवान भरोसे, यार उसके कर्म है, देखेगा अपने आप, नहीं दे रहे ना दे। वीरस क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, हम फिर से कमा लेंगे, इतना तो हम कपड़ों में उड़ा देते हैं। समझ में आ गया आपको? सेम वे विद योर डिजीजेस टू। आपको जुपिटर विल पावर कौन देता है आपको? विल पावर आपको कौन से भगवान देते हैं? मंगल। हनुमान जी। हाँ। स्ट्रेंथ, हाँ मैम। शिव भगवान जी के पास आप जाओगे तो आप रोगे, इमोशनल होगे, सॉफ्ट होगे, लेकिन आप जैसे हनुमान जी के पास जाते हो, आप हनुमान चालीसा करके देखते हैं ना एक बार 100 बार, आप जितने भी बड़े डिप्रेशन में हो, आपको लगेगा अब तो मैं जाकर फोड़ाऊंगा उसको, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा फायर एनर्जीज आ जाती है। हाँ। समझ में आ रहा है? आप लक्ष्मी जी के पास जाते हो तो क्या बाय डिफॉल्ट आप पैसा मांगोगे। विष्णु जी के पास जाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या मांगोगे हो? नॉलेज, विजडम, कर्म। शनि को देखते ही आपको क्या फीलिंग्स आती है? जस्टिस। सिंपल। तो आप किस पे फोकस करते हो? जस्टिस पर। समझ में आ गया? यस मैम।
एनी क्वेश्चन? हनुमान जी कौन से लॉर्ड हुए, कौन से वाले प्लैनेट के? मार्स। मंगल मंगल मंगल। मंगल। 7th house, partnership, associations, client and life partnership. क्लियर है? 7th हाउस क्या है? आपके पार्टनरशिप है, आपके एसोसिएशन है, आपके क्लाइंट एसोसिएशन है और आपके लाइफ पार्टनर टू। 8th हाउस आपका डेथ का हाउस है, पेन का हाउस है, सॉरो का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। दिस इज द डार्कर साइड ऑफ मंगल। 9th house is connected to your past life karma, which is connected to your kismat, your father, your higher education, your guru, your religious and dharma. कितने ज्यादा आप रिलीजियस है, कितने ज्यादा आपके पास धर्मा है, आपके गुरु कैसे होंगे और आपका लक फादर इन द हायर एजुकेशन। क्लियर है? 10th हाउस, योर करियर, योर कर्मा एंड द ऑक्यूपेशन। आपका करियर, आपके कर्म और आपकी ऑक्यूपेशन क्या होगी। 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट एंड प्रॉफिट्स, फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। क्या आपकी डिजायर्स फुलफिल्ड होंगी कि नहीं होंगी और क्या आपको प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं होंगे, दैट इज कनेक्टेड टू योर 11th हाउस। एंड 12th हाउस इज कनेक्टेड टू योर स्लीप। आपकी स्लीपिंग साइकिल कैसी है, आप सो पाओगे कि नहीं सो पाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका लॉस, आपके इन्वेस्टमेंट और आपका एक्सपेंडिचर ऑल्सो। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पर करते हो? जो भी प्लैनेट आपका 12th हाउस में बैठेगा उसके सामने वाले पर आप एक्सपेंडिचर करते हो। आप देख लो अपने बर्थ चार्ट में, आपका जो भी प्लैनेट आपका 6th हाउस में बैठेगा यूनिवर्सली या फिर सबसे ज्यादा बंदा उसी जगह पर खर्चा करता है, उसी जगह से कनेक्टेड। नहीं यार, एक सेकेंड, आपने बोला मैम 12th हाउस में जो है उसके सामने। हाँ तो जी, मैम सामने 6 सामने होता है। 6 है। हाँ, तो मैम 6 में मेरे कौन सा में आपका वो बैठा हुआ है? मैम कोई मैम भी मेरे नहीं है, में खाली है। चौड़ी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मंगल 8th हाउस, वहां पर कोई ना कोई एस्पेक्ट भी रहे होंगे। आप अपनी लाइफ में खर्चा करोगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लाने के लिए। आर यू गेटिंग इट? बट मैम उसमें बहुत सारे जैसे एस्पेक्ट्स भी आएंगे, जब आप कैलकुलेट करोगे लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स विल कम। ठीक है मैम। जैसे कि मैम आई हैव सैटर्न एंड मार्स, सो नीडी पीपल आई विल बी हेल्पिंग, वहां पे ज्यादा एक्सपेंस करूंगी। हाँ जी, सैटर्न एंड मंगल पर आप ज्यादा एक्सपेंस करो। समझ में आ गया? एंड मैं एस्पेक्टेड है। पढ़ा। आप भी मैम वीनस हो ना? हाँ जी, मेरा भी लिब्रा बैठा है, सबसे ज्यादा खर्चा हमारा भी वीनस पर ही होता कपड़ा है। है। यस मैम, डन। क्लियर है? हाँ। समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। इज दिस क्लियर? कनिका? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी क्वेश्चन? नो मैम। नो। ओके, so Krish, जी yeah, is this concept clear or any question on this? Any of No, your it's input in this? it's clear. It's clear. Thank you so much. Okay, that's great. So tomorrow we will connect and we'll try to connect your part 1 also little bit. So for these days you need to give at least 2 hours time, okay, so that we cover up your part 1 also, and then you will carry forward with this class. I believe you're okay with that. It will give means you have to give at least 2 hours daily. Yeah, that's okay. That's Yeah, fine. for at least a week time, okay, and then we will come in a flow. Okay, that will be great. Any question on this? No, nothing. Thank you so much. Sure. So you will get the recording for this. Any question you can ask me again, but yeah, attentive रहना। श्रेया सबसे ज्यादा attentive रहती है मुझे लगता है। Recording सिर्फ आपकी लाइफ को ease बनाने के लिए that you can go and you can see once, but otherwise you need to be attentive and try to join the live classes. Yeah. Purpose live classes देने का यही है कि आप समझें। Clear? चलो, thank you, bye, take care. थैंक यू मैम। Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.